Hello student and welcome back to my channel. Today we will start new chapter, that is chapter number 7, coordinate geometry. आज हम इस क्लास में उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे. तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सी इंट्रोडक्शन में हम आज देखेंगे कि चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो है क्या. ठीक है, तो सबसे पहले आप समझेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है. Coordinate geometry teach us the location of a point on a plane. Coordinate geometry आपको क्या बताती है कि हमें बताती है किसी भी पॉइंट की लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से. लेकिन कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर एक्स एंड वाई. आपको पता है इस ग्राफ में ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारे 0, इसको कहते हैं हम ओरिजिन. यहां पर x एंड y क्या होंगे, 0. ठीक है, अब ओरिजिन 0 0 यानी कि कोऑर्डिनेट्स जो होंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 0. x कोऑर्डिनेट को हम एप्सिका कहते हैं एंड y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट के नाम से डिनोट करते हैं. ठीक है बच्चों. फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स लिया मैंने 3, 2. एक्स कोऑर्डिनेट इज एप्सिका यानी कि एप्सिका इज 3 एंड ऑर्डिनेट इज 2. तो ये आपके दोनों पॉइंट्स हमने इसके अकॉर्डिंग मेंशन किए कि कौन सा क्या होगा. ये जो है ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. Distance of a point on y axis. क्यों? क्योंकि इस टाइम पे x ऑर्डिनेट तो है ही, y आपका क्या होगा उस टाइम पे, 0. सेम अगर y के ऑर्डिनेट होगा तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस. अब इन दोनों का डिस्टेंस क्या होता है वो देखिए. Our next topic is distance formula. अब देखिए डिस्टेंस क्या मतलब कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, दो पॉइंट्स का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है वो हम करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से. उससे पहले देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस. मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट्स है, यहां मैं दे देती हूँ a, यहाँ b. ये है आपके पास -3, ये है 6. तो A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना होगा. अब देखिए आप कैसे करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 9. कैसे किया, AB का डिस्टेंस कैसे निकाला, 6 माइनस में से जो B पॉइंट दिया वो माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गया AB का डिस्टेंस 9. यानी A से लेके B तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 9 यूनिट्स. अब इसको अगर पाइथागोरस के थ्रू किया जाए तो क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला वो दी. नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. आपको पता है अगर पाइथागोरस थ्योरम है इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक 90 डिग्री है, यहां से यहां और यहां, इसके थ्रू अगर आपको पॉइंट्स यानी कि डिस्टेंस निकालना है, ये मिलते ए, बी और सी. ए बी का अगर डिस्टेंस आपको निकालना हो तो हमें पता है हम लिखते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ये हमारा पाइथागोरस कहता है. अब अगर पाइथागोरस के यहाँ पर हम पॉइंट्स दे दें x1 y1 x2 y2, तो अब देखिए यहां से यहां और यहां से यहां क्या लिखेंगे हम, ये आपका बन जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ठीक है, ए बी को
एज इट इज। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, सिर्फ डिस्टेंस निकालना है ए बी का, ना कि ए बी स्क्वायर। तो अगर ए बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जब भी आपको किसी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, आप इस फॉर्मूले का यूज करके डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। नाउ सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, इफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स मींस कोई भी पॉइंट्स ले लीजिए एक्स एंड वाई, if the points divide the line segment joining A and B internally in the ratio m is to n, then the coordinate of P are. For example, ये एक लाइन ली A B, x1 y1 B के x2 y2, इसको इंटरनली क्या किया गया, लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया गया। तो यहां नाम दे देते हैं P, जिसकी पॉइंट है m is to n, जो यहाँ पर रेशियो दिया है। देन द कोऑर्डिनेट, मतलब ये m is to n, यानी यहाँ नहीं, ये m is to n इस रेशियो में बांटा है। तो x एंड y यानी कि p के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। जब भी इस तरीके का हो कि इंटरनली उसे 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया गया है और आपके पास उसके रेशियो गिवन है, तो किस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। तो हमें निकालने हैं p के कोऑर्डिनेट। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला जो होगा वो देख, x2 x1 दोनों होंगे और दोनों के साथ m n n, m n, नीचे भी m प्लस n, कॉमा y2 y1 दोनों के साथ m n, नीचे भी m प्लस n। ये होगा आपका सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि जो रेशियो आपको दिए हुए होंगे उसको आपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो ज्वाइनिंग के टाइम के x1 x2 y2 y1 दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, m इंटू x2 n इंटू x1 डिवाइड में m प्लस n, कॉमा m इंटू y2 n इंटू y1 डिवाइडेड m प्लस n। इन दो पॉइंट्स को सॉल्व करके आपके पास p के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट करते हैं हम मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट इज कि मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को, मिड पॉइंट, मिड का मतलब मिड से काटना, तो वो बराबर किस रेशियो में काटेगी उसे, 1:1। कोई भी एक लाइन है ए बी, अगर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1:1, 1:1 में ये लाइन डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अब लिखा था कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P, मान लीजिए P है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, अगर यहाँ x1 y1 हो और यहाँ x2 y2। तो मिड पॉइंट यानी कि P के कोऑर्डिनेट यानी कि x y कैसे फाइंड आउट होंगे, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y2 प्लस y1 बाय 2। इस तरीके से आपके मिड पॉइंट से पॉइंट्स आपको फाइंड आउट होंगे। जब भी किसी लाइन को मिड पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और अगर आपको रेशियो लेने होंगे तो आप डायरेक्टली क्या लेंगे, 2:2। इसका मतलब यही है कि 1:1 इंटू, यहाँ भी 1:1, जिस पार्ट्स में इन्हें बांटा गया है 1:1 उससे हमने मल्टीप्लाई किया। तो अगर ये नहीं भी लिखेंगे आप तो भी आपका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या बन जाएगा, x2 प्लस x1 y2 y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी को आप अगर यहां पर आप ऐसे लिखते हैं x1 x2 y1 y2, तो भी ये गलत नहीं है, दोनों x एक साथ, दोनों y एक साथ। अब मान लीजिए
इसी लाइन को 3 पार्ट्स में बांट दिया। मान लीजिए लाइन ली, ए बी, यहां कर दिया पी एंड क्यू। अब आपको पॉइंट्स अगर बांटने हो तो देखिए ये हो गया ट्राई सेक्शन 1 2 3, यानी कि रेशियो क्या हो गए 1:1:1। लेकिन पॉइंट्स कैसे बटेंगे, पॉइंट्स होंगे एपी पीबी, क्योंकि ए की को तो मिड में लेंगे हम, तो एपी और पीबी लेंगे। तब आपने याद रखना है जब आप एपी और पीबी का करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएंगे, एपी का 1 और पीबी में कितने हैं 1 + 1 2, तो आपका ये इस ऑर्डर में बटेगा, यानी कि 1 2 यहां यूज होगा 1 2 3। अगर ए क्यू क्यू भी होगा तो आपने ध्यान रखना है ए से क्यू 1 1, यानी कि 2:1, तब ये बटेगा इस रेशियो। तो ट्राई सेक्शन होगा तो आपने ध्यान रखना है कि उसको जितने जितने रेशियो तो 1:1 ही रहेंगे, लेकिन यहां से लेके यहां तक के पॉइंट्स लेने हैं तो 1 एक पार्ट है और ये 2 पार्ट में इंक्लूड है तो 1:2 होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल है उसका एरिया किस तरीके से फाइंड आउट, सी अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल है, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, तीनों के वर्टिसेस गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एरिया हाफ, अगर x1 लेंगे इसका x1 लिया तो इसका y2 और y3 लेंगे x1 है y2 माइनस y3। x जब लेंगे एक कोऑर्डिनेट से हमने एक x उठाया और बाकी दोनों उठाए, प्लस x2 लेंगे तो x2 के बाद के ये दोनों ले लेंगे y3 माइनस y1, प्लस x3 लेंगे तो y1 y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होगा, हाफ x1 x2 x3 और तीनों के साथ x1 लेंगे तो बाकी के दोनों y, x2 लेंगे तो बाकी के दोनों y, x3 लेंगे तो बाकी दोनों y। तो इस तरीके से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा। तो इंट्रोडक्शन क्लास में आज हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट एंड एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने समझा। एक्सरसाइज बेस पे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के साथ मुलाकात है। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।